कुछ दिन पहले अमित शाह जाटों और जाट नेताओं के साथ दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग करते हैं और ये बताते हैं कि पूरा पश्चिम जाट लैंड उनके साथ है। क्या उनके जवाब में मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं? हमें उनकी बातों का जवाब नहीं देना। हमारे मुद्दे अलग हैं और हमारी कोशिश है कि हम अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाएं। और पश्चिमी यूपी को जाट लैंड कहते हैं, हरियाणा को उन्होंने क्या मानते हैं? ये सिर्फ ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं। जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण हो, धार्मिक आधार पर उन्माद फैले, ये उनकी रणनीति है। उनके दिल में कोई हमारे लिए कोई खास जगह नहीं। और मैं तो कह रहा हूं, मुझे आप खुश करके अपीज करके क्या हासिल कर रहे हो? हमारे मुद्दों पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, किसानों के साथ न्याय कीजिए। लखीमपुर की घटना भी ताज़ी है। मंत्री जी अभी भी मंत्री बने बैठे हैं और किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुकदमे वापस नहीं लिए गए। एमएसपी के लिए कोई कमेटी नहीं बन पाई। इन इश्यूज पे आप जवाब दीजिए। तो आप लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, टेनी जी अभी भी मंत्री मंडल में है। अभी भी वो बीजेपी में उनको सुशोभित किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। क्यों? नाराजगी उससे है। बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दें कि जयंत चौधरी हैं बीजेपी के आदमी लेकिन गलत घर चले गए? वो मैं आपको वो एक पैतरा फेंक रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि जो उनका विरोध गांव-गांव में हो रहा है किसी तरह वो ठंडा पड़े, उस पर वो पानी डालना चाह रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे खुश करके प्रसन्न करके क्या होगा? मूल मुद्दा तो अभी भी वही है। सिर्फ चुनाव की संध्या पे आप चौधरी साहब का नाम ले लोगे, चौधरी चरण सिंह जी का नाम ले लोगे या मेरा नाम ले लोगे, वो काफी नहीं है। और हम लोग इतने हल्के लोग नहीं है कि इस तरह से आपके जाल में हम फंस जाएं। ये कह सकते हैं कि चौधरी जयंत सिंह नाम है, वो नहीं जो पलट जाए या बदल जाए। नहीं, हमने फैसला लिया है, उस फैसले पे हम टिके रहेंगे। एक आपका बड़ा डायलॉग सा बन गया है जो कि बहुत फेमस हो रहा है यूपी में और पूरे देश भर में। हाँ, कोई चवन्नी अठन्नी नहीं है हम लोग। कुछ सोच समझ के हमने फैसला लिया और इतने हम लोग सस्ते नहीं हैं। क्या संदेश क्या देना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं और ये बांटने और की कोशिश करते हैं समाज में कि जाट अलग, मुसलमान अलग और अलग अलग लोग अलग हैं, उसको कैसे आप मैसेज देंगे? मैसेज अपने आप लोग होशियार हैं। ये बात कभी कभी एक आध जगह कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, लोग अपने मुद्दों को भूल जाते हैं, बह जाते हैं भावनाओं में। लेकिन इस बार हर बार ये चीज कामयाब नहीं होगी, इस बार नहीं होगी। तो मैं जो माहौल देख रहा हूं, मैं गांव में जा रहा हूं, जो एकता बनी हुई है, लोगों ने निर्णय ले लिया। जो हमने संघर्ष किए, जिस तरह से हमने लाठियां खाई, जो भावनाएं लोगों की जुड़ रही हैं, ये रोज इस तरह का माहौल नहीं बनता। कई चुनावों के बाद ऐसा वातावरण मैं देख रहा हूं जो देश के लिए अच्छा है, क्योंकि अब किसान से जुड़े जो मुद्दे हैं उन मसलों पे हम लोग फैसला लेना चाहते हैं और लोग हमें ताकत देना चाहते हैं। क्या कुछ घोषणा करने वाले हैं आप दोनों? करेंगे बात, हमारा जो एजेंडा है रखेंगे देश के आगे। धन्यवाद। Can we say this press conference is an answer which has happened in Delhi with the Jat leaders and the Union Home Minister Amit Shah and other Jat leaders? Do you believe that this press conference, joint press conference, is an answer to the central government? Not really. We have planned our program earlier. We don't need to respond to their barbs and their efforts. And I do not view the invitation seriously. It is not a serious invitation. They are trying to create further division. They are trying to isolate the Jats. They keep talking Jat, Jat, Jat. Paschim UP is not just Jats. RLD is not just Jats. I belong to the community. I have pride in that, in my identity. But at the same time, my politics is not about Jat. They want to isolate the Jats. They want to create an impression that Muslims are not voting for Hindu candidates and Hindu candidates are not accepting Muslim candidates. This is all part of their polarization pitch. Do you believe that your candidate as selected wrongly this time, or are you confident over your candidature? Some things are always difficult to iron out. I am in a position where I have to take these decisions. These are always hard decisions to take. And there is no real criteria. Unlike a professional work environment or a job where you have certain paths of growth. It is very difficult to assess. It's about your emotions, it's about your worker feedback, it's about winnability, it's about the social coalitions that are happening on the ground level. Therefore, some people will feel left out. Some people will feel marginalized. But at the same time, if I am sacrificing
if RLD worker is sacrificing, if Akhilesh ji is also sacrificing because he may want to contest all 403 seats. Therefore, we all must look at the bigger picture. What do we want to achieve? What we want to achieve out of this mandate is a mandate that strengthens our social harmony and that gives Uttar Pradesh a new roadmap for development. Why BJP has said that you have chosen a wrong house or family or the alliance? So they said I'm a good guy in the wrong house. If I'm a good person at heart, and then I will also have the vision and the wisdom to take the right decision. So post elections, post poll, Jayant Chaudhary will go in alliance with BJP? BJP keeps talking about Kairana Palayan, Yogi ji keeps fighting against Aurangzeb and talking about Jinnah. They're not talking about real issues. They keep talking about 80-20. So how can I align with them? What are the real issues of Western UP? Electricity costs have been spiraling over 5 years. Unemployment is spiraling. There are no real solutions that the government has, no policies that can address these issues. And of course, farmer distress is real. We cannot wish it away. We have to sit on the table, we have to figure out the solutions, what is workable, what is achievable, and prioritize resources so that it goes to the grassroots.